फाइनली द्वारका के लिए ट्रेन आ गया है। सो सीधा सो के सुबह उठते हैं। और वो इतना लॉन्ग जर्नी क्यों है आपको सुबह में बताऊंगा मैं। कि सुबह के मैं ऑलमोस्ट 8 o'clock यहाँ पे द्वारका पहुंच गया, लेकिन इतनी लॉन्ग जर्नी क्यों है, वो तो डायरेक्ट द्वारका के लिए ट्रेन नहीं था। सोमनाथ से राजकोट, राजकोट से यहाँ पे द्वारका के लिए ट्रेन था, तो ऑब्वियसली इतना टाइम तो लगेगा ही। अगर डायरेक्ट होता तो 4 hours में चले जाता मैं। इसमें सुबह सुबह मतलब ऑलमोस्ट 8 o'clock यहाँ पे द्वारका पहुंच गया। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे गलियों से जा रहा हूँ मैं। मेन रोड भी है बट आई चूज टू गो फ्रॉम हियर। ऐसे एक्सप्लोर करने का मन था। एकदम छोटी छोटी गलियाँ हैं। मोर और मेरे ट्रिप से स्टार्टिंग से कुछ भी प्लान नहीं था, ऐसे ही जाके एक्सप्लोर करके रूम बुक कर रहा था। एक्सप्लोर के चक्कर मुझे एक स्पेशल बात पता चली, वो ये है कि द्वारका अगर आए तो पूछने की जरूरत नहीं है। यही प्रूफ है, मतलब हर जगह गौशाला है, गायें दिखेंगे, तो यही प्रूफ है आपके लिए। सो गाइस फाइनली मैं द्वारका पहुंच गया। यहाँ पे होटल में चेक इन कर लिया। अभी फ्रेश होना था लेकिन अभी बैठा हूँ, थोड़ा पानी पी के रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा। सो दर्शन करके आके व्लॉग डालूँ, क्योंकि सोमनाथ का डालना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गया, सोमनाथ का डालना है, दीव का डालना है। तो अभी वो पेंडिंग है, फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया ऑलमोस्ट। सो वो डालने के बाद ही आई कैन लाइक रिकॉर्ड वीडियोस। सो क्योंकि एक्चुअली मैं कम्प्लीटली फ़ोन पे करता हूँ। आई हैव पेन ड्राइव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या बोलते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो लैपटॉप वगैरह रहता तो मैनेज हो जाता। सो अभी फ्रेश होने के बाद दर्शन करके वीडियो अपलोड करेंगे, या अपलोड करने के बाद इवनिंग में दर्शन करके नेक्स्ट डे कल रहेंगे। एक्चुअली प्लान तो एक दिन में हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा मतलब टाइट शेड्यूल रखता तो, बट अब वीडियो की वजह से शायद यहाँ पे एक दिन स्टे रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अपलोड करने के लिए बहुत 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 टाइम लग रहा है। यू कांट इवन इमेजिन कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि 5G प्रॉपर आ नहीं रहा है एक एक जगह पे। सोमनाथ में भी वही इशू था। नहीं तो वहीं पे मतलब 4 डे स्टे था, तो ऑलमोस्ट सब रिकॉर्ड हो जाता और अपलोड भी हो जाते सब। बट 4G की वजह से, मतलब 4G भी नहीं, मतलब 2G 3G आ रहा है वहाँ पे। सो अभी देखते हैं यहाँ पे भी। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजे। सो यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे, डॉर्मेट्री लिया हूँ। बहुत ट्राई किया रूम्स के लिए, सब एवरीथिंग इज़ फुल। कुछ तो फेस्टिवल है स्पेशल, तो बहुत सारी लेडीज़ आए हैं, फैमिलीज आए हैं, तो ऑलरेडी प्री बुकिंग था उनका। एनीवेज 1 डे स्टे था, तो अच्छा खासा AC डॉर्मेट्री मिला है, तो इट्स फाइन। तो सुबह आने के बाद ये प्लान था कि आफ्टरनून में दर्शन कर लूँ, लेकिन क्या गहरी नींद लगी AC में, मस्त कंबल ओढ़ के सोया था मैं। सो एनीवेज तो क्या बोलते हैं, एकदम ऐसे हड़बड़ी में करने का कुछ है नहीं। ठीक है, सोए तो सोए, आराम से रिलैक्स हो गया हूँ। तो एनीवेज यहाँ पे तो बस द्वारका मंदिर है, मतलब आजू बाजू कुछ घूमने लायक नहीं है, घाट है। तो दर्शन करने के बाद घाट पे जाके रिलैक्स होने के बाद रूम पे आऊँगा यहाँ पे। सो कल जाएंगे बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और 1-2 मंदिर है, तो कल का डे उसमें जाएगा। तो आज का डे अगर मैं दर्शन करके आता भी सुबह, तो मेरे ख्याल से मतलब अभी द्वारका मंदिर ही है यहाँ पे, तो दर्शन हो जाता, फिर रूम पे ही आना पड़ता, क्योंकि 2 मैनेज करना मुश्किल हो जाता। सो मतलब एक्चुअली कर भी सकते थे, क्योंकि एक भैया ने किया है, सुबह जाके आए हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट आया था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा, और गड़बड़ी भी नहीं है उतना, तो स्ट्रेस नहीं लिया मैं। क्योंकि मेन दर्शन के अगर चक्कर में जाता तो वीडियो अपलोड नहीं होता, मेन वो प्रॉब्लम था। तो फिर जब तक आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको सोमनाथ टेम्पल का मतलब वीडियो आ जाएगा, तो प्लीज़ डू चेकआउट। अभी जाते हैं दर्शन करने के। सो यहाँ पे भी फ़ोन अलाउ नहीं है, तो फ़ोन डिपॉजिट करके जाते हैं दर्शन के लिए। इफ़ पॉसिबल फ़ोटोज़ लेंगे, नहीं तो कल सुबह देखते हैं। डॉर्मेट्री से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से स्ट्रेट गए तो दर्शन हो जाएगा अपना। बट एनीवेज यहाँ पे चाय पीते पीते फिर से क्रॉस चेक कर लिया, तो चाय पीने के लिए रुका था। तो यहाँ पे वीडियो अपलोड होने के लिए एक सेकंड पता चल रहा है, लिटरली 15, 16 लाइक रिवर्स 16, 15, 12, 11, मतलब एक मिनट वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया है मेरा। पेन ड्राइव था, लेकिन क्या करें यार, सेट नहीं हो रहा था। सो अभी चाय पी लिया है, तो लेट्स गो। तो शॉर्टकट मिला है, तो शॉर्टकट से जा रहा हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ऐसे से छोटे छोटे गलियाँ हैं, तो वहाँ से जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट टू लेट,
तो शायद दर्शन करने के बाद ही आपको अभी वीडियो बनाऊंगा। सो बाय। जहाँ से डॉर्मेट्री है, मतलब एंट्रेंस से आना ज़रूरी नहीं लगता, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ, तो यहाँ से जा सकते हैं। बाहर आते साथ ही ऑलमोस्ट 9:30 10 हो रहा था, तो फर्स्ट मैं डिनर कर लिया। दर्शन करके आऊँ, ऑलमोस्ट 1 आवर लगा है दर्शन करने के लिए। फिर बाहर आते साथ ही यहाँ पे गोमती घाट से मतलब मंदिर के बाहर ही, मतलब उतरते साइड मैं मतलब 3 साइड से एंट्री करने के लिए कहाँ से भी जाओ आपका दर्शन होगा। रेगुलर मतलब अपने दूसरे टेंपल में कैसा होता है कि एंट्री एक ही होती है, क्यू में जाना पड़ता है, एग्जैक्ट कैसा है मैप में वैसे ही जाना पड़ता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, मंदिर है, लेफ़्ट राइट सेंटर से भी आप जा सकते हो, दर्शन हो जाता है। तो मैं लेफ़्ट से गया था, दर्शन हो गया। बाहर आते कि प्रसाद था तो प्रसाद खा लिया। खाने के बाद यहाँ पे मस्त गोमती घाट को आया हूँ, आपको दिखाऊंगा 1 सेकेंड। सो गाइस फाइनली द्वारका के दर्शन हो गए श्री कृष्ण जी के। अभी रूम चेकआउट करूँगा, लॉकर में बैग रखूँगा और बेट द्वारका ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर करना है। तो अभी यहाँ से जाके लॉकर में बैग रख देते हैं। एनीवेज क्योंकि रिटर्न में आने तक यहाँ पे मुझे ट्रेन का टाइम हो जाएगा, तो रूम रखने का फ़ायदा भी नहीं है वैसा। तो फिर रिटर्न में सीधा ट्रेन में ही बैठना है आते साथ ही, क्योंकि 4 to 5 आवर्स लगेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा ट्रेन है ही 7 बजे, तो इसलिए चेकआउट कर दिया अभी। तो लेट्स गो, ऑटो लेके पहले ब्लॉकर तक जाके रख के फिर वहाँ से ही निकलना चाहिए। अगर मेरी तरह सेम प्लान कर रहे हो 2 डेज का, तो मेरी तरह मिस्टेक मत करो, लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है। डे 1 दर्शन होने के डे 2 अगर आप बेट द्वारा का प्लान कर रहे हो, तो वही शेयरिंग ऑटो में आप रख सकते हो। बैग रखने के यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए होटल ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट था ही नहीं किधर भी। और यहाँ पे फाइनली मिल गया। मिलने का यहाँ पे मैं जटालाल का फेवरेट जलेबी फाफड़ा, मतलब गुजरात में आने का अगर ये नहीं खाया तो मतलब क्या ही खाया, अगर ये नहीं खाया तो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा आके गाड़ी में बैठ गया और हम लोग स्टार्ट हो गए थे फर्स्ट स्टॉप के लिए। और जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की, आप द्वारका है तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सो एनीवेज हम लोग का फर्स्ट स्टॉप था रुक्मिणी माता टेम्पल, ऑलमोस्ट मतलब 5-10 किलोमीटर ही था। आने के बाद मैं सीधा यहाँ पे लाइन में लग गया था, लेकिन पता नहीं सडनली यहाँ पे रोक दिए थे। बट द बेस्ट पार्टीज, मैं यहाँ पे मंदिर में गया तो पैर को भी मार लगा था, तो मुझे एक्सक्यूज कर दिए थे। बाकी सब लोगों के लिए मतलब बाहर ही वेट करना पड़ा, और मैं यहाँ पे मस्त आराम से 10-15 मिनट मंदिर के अंदर बैठा, दर्शन किया। माता रुक्मिणी दर्शन करो, तब जब दोनों दर्शन करो द्वारका की यात्रा का पूर्ण फल मिलता है। दर्शन के बाद जब सामने उतरेंगे सबको वहां जल का पानी का प्रसाद पीना। मंदिर का मुख्य प्रसादी जल है, पानी है। तो इसी मंदिर में आने वाले यात्री यहाँ जल अपने पूर्वज पितरों के लिए पानी का दान करते हैं। पिंड पानी और श्राद्ध कहते। श्राद्ध करने के लिए भारत भर में एक जगह बिहार के अंदर गया जी जहाँ श्राद्ध होता है। पिंडदान के लिए बद्रीनाथ में अलकनंदा घाट में जाते हैं। और जो स्पेशल पानी की बात हो रही थी वो यही है, तो मैं भी यहाँ पे 2 ग्लास पी लिया। जलेबी फावड़ा खाने के बाद हम सीधा आ गए रुक्मिणी माता के मंदिर में। तो यहाँ से अच्छे से दर्शन हो गया और मैं 5-10 मिनट बैठा भी। सो जलेबी फाफड़ा खाने के बाद मैं सीधा ऑटो लेके शेयरिंग लिया हूँ। यहाँ पे मतलब कार नहीं मिल रहे थे, कार ढूंढ रहा था बहुत देर के लिए, ये मिला नहीं, शेयर ऑटो ले लिए। सो दर्शन अच्छे से हो गया। 10-15 मिनट अंदर बैठने का लाइक मुझे और एक आंटी को टाइम मिला। अच्छे से हम लोग ने बैठा, दर्शन किए। फिर बाकी जो थे उनको लाइन में रुकना पड़ा था। सो आई एम सो लकी फॉर दैट। सो रुक्मिणी माता के मंदिर में आए थे, दर्शन हो गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट। पता नहीं भैया कहाँ लेके जाएंगे। 5 स्पॉट है, मेन तो 3 ही करना है, बाकी के 2 देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। सो नेक्स्ट स्टॉप था मेरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर था, थोड़ा दूर था। अब शेयरिंग भी लेते तो डायरेक्ट मंदिर के सामने आपको यहाँ पे ड्रॉप मिलता है। ये रहा मंदिर, लाइन तो बहुत दिख रही है, मेन मंदिर ये है। तो जाते हैं अभी, दर्शन करते हैं। धूप तो है नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रैवल करते टाइम पे उतना फील नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं।
तो अभी एंट्री ले चुका हूँ अंदर। तो पीछे मेरे लाइन देख सकते हैं आप। अंदर जाते साथ यहाँ पे क्यू लाइन्स, आपको पता ही है हर टेम्पल का ये रूल। और यहाँ पे मुझे लाइन में ठहरते ठहरते मतलब ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गए थे, दर्शन नहीं हुआ अभी तक। ऊपर से गर्मी, लेकिन एनीवेज उतने में मैं अंदर चले गया था। यहाँ पे मतलब रिनोवेशन चल रहा था खतरनाक से। नेक्स्ट टाइम आने तक यहाँ पे कम्प्लीटली इंटीरियर देख सकते हो, कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। रिसेंट अगर आप कोई आए हो तो नेक्स्ट टाइम आने तक यहाँ पे कम्प्लीट मेकओवर हो जाएगा टेम्पल का। और यहाँ पे बातों बातों में ही मेरा भी टर्न आ गया दर्शन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मस्त दर्शन, आराम से दर्शन किया मैं। बाहर आके नंदी महाराज के दर्शन करने के 2-3 छोटे मंदिर थे, वो भी दर्शन कर लिया मैं। की वजह से मैं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी पा रहा था, लेकिन यहाँ पे छाछ और यहाँ पे गन्ने का जूस पी लिया। सो गाइस, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अच्छे से हो गया। थोड़ा मतलब और 1-2 मिनट बैठने का टाइम नहीं मिला वहाँ पे, डायरेक्ट दर्शन करते साथ ही बाहर आना पड़ा। रेनोवेट कर रहे हैं, ग्लास मार्बल्स देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट टाइम आने तक तो अगर कोई अगर ये वीडियो देख के आने वाला होगा तो कंप्लीट चेंज ओवर होगा टेम्पल का। अभी आए दूसरे स्पॉट पे, अभी इसका नाम अभी सुना था लेकिन भूल गया फिर से मैं, तो जाके देखते हैं है क्या। और यहाँ पे थर्ड स्पॉट के लिए निकल गया, मतलब 10 किलोमीटर से था, वहां से भी ऑलमोस्ट क्लोज ही था। तो ये टेम्पल था श्री राधा कृष्ण जी का टेम्पल। तो यहाँ पे दर्शन करने का मैं पीछे चले गया। यहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड है। सो ये मंदिर और मंदिर के पीछे का ये पॉन्ड का स्पेशलिटी क्या है, वो तो यहाँ पे श्री कृष्ण यहाँ पे नहाने आते। सो ये है स्पेशलिटी, ये पॉन्ड का अभी तक सिक्योर रखा है इन लोगों ने, मतलब क्लीन है अच्छे से। एंड दिस इज द थर्ड स्पॉट में जो बोला था, मतलब कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब द्वारका है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और आपको तो पता है मिड मई में गर्मी कैसी होता है। नो जून में आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं मई में गया था। मैंने का जूस पीने के बाद भी मैं यहाँ पे 2 ग्लास छाछ पिया, एकदम मस्त था। क्योंकि यहाँ पे प्योर मिल्क, ऑब्वियसली इतने गाय है तो कितना ही प्योर होगा आप ही गेस कर सकते हो। उसके बाद मेन टेम्पल गए बेट द्वारका, जिसके लिए स्पेशली लोग आते हैं। इतना लॉन्ग जर्नी है, मतलब 20-25 किलोमीटर आई गेस, उतना तो होगा ही। मुझे मतलब बहुत देर लगा जाने के लिए। मंदिर जाने से पहले छोटा सा ब्रेक है हैंगिंग ब्रिज पे, मतलब ये भी रिसेंटली ओपन हुआ 2-3 इयर्स बिफोर। न तो पहले कनेक्टिविटी नहीं था, ब्रिज के थ्रू, बोट के थ्रू ही जाना पड़ता था। फोटो सब ले लिया अभी जस्ट। तो अभी यहाँ से दो स्टॉप्स है, गोल्डन टेम्पल एंड बेट द्वारका। सो गाइस, ब्रिज देखने के बाद हम आ गए अब गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पे और एक मंदिर है, वो 4 बजे खुलेगा। इट्स 3:17। तो पहले तो फर्स्ट गोल्डन टेम्पल में दर्शन होने के बाद फिर वहाँ जाते हैं, फिर डायरेक्ट द्वारका। तो मेरी हालत देखे हंसो मत, आई नो गर्मी बहुत है तो मैनेज करना पड़ेगा। डोंट टेक मी डाउन, लेकिन एक्चुअली मुझे गोल्डन टेम्पल लगा, लेकिन नहीं है। जैसा मैं तमिलनाडु में देखा था वैसा लगा मुझे, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बाहर था। लेकिन अंदर आने के यहाँ पे श्री कृष्ण जी के मतलब एंटायर लाइफ का यहाँ पे एक सेक्शन में यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल यहाँ पे दिखा है, मतलब कंप्लीट लाइफ उनका यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। गोल्डन टेम्पल के बाद मैं चले गया बेट द्वारका दर्शन के लिए श्री कृष्ण जी के।
तो ऑब्वियसली फ़ोन डिपॉजिट करना था यहाँ पे भी। तो फ़ोन डिपॉजिट करने के बाद भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर जो लाइन में ठहरा के रखे थे, पता नहीं इतना डिले क्यों था, क्योंकि यूजुअली 4:30 को ओपन होता था, लेकिन 5:30 तक मतलब लाइन में ही थे हम लोग। मैं तो हाफ एन आवर वेट किया बाहर, फिर उसके बाद गया, फिर भी मुझे 1 आवर वेट करना पड़ा। सो एनीवेज दर्शन करने का सीधा बाहर आया। आने के बाद मतलब एक्सट्रीम पेन हो रहा था, पेन में थोड़ा, तो मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया, मतलब बाजू में ही था। तो हॉस्पिटल जाने के वो लोग बोले कि इन्फेक्शन के चांसेस है और हीलिंग भी बहुत डिले हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस कंटिन्यूस प्रेशर था पैर पे चलने के वजह से। सो वो डिसीजन सुनने के बाद मतलब डॉक्टर जो वहाँ पे फीमेल डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत चांसेस है, तो श्योर नहीं है, लेकिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं वो सुनने के बाद मैं सीधा फिर बहुत सोच में पड़ गया था। एनीवेज फिर वहाँ से ऑटो ले लेके मैं आ गया था द्वार। सो वहाँ से 5:30 को निकल गया था मैं बेट द्वारका से। सो 7:30 को ट्रेन था, तो एकदम कट टू कट पहुँचना था, बहुत हेक्टिक था। सो थोड़ा पेन भी था, तो मैं रिकॉर्डिंग उतना कुछ किया नहीं, आ गया था 7:30 एग्जैक्ट द्वारका को। तो ट्रेन था 7:30, मैं पहुंचा द्वारका 7:30। ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर्स अभी स्टेशन के लिए जाना था, मतलब मेन स्टॉप पे छोड़ दिया ऑटो वाले ने। फिर वहाँ से स्टेशन जाना हाईली इम्पॉसिबल था, मतलब दूसरा ऑटो लेके फिर से ऑटो लेके मैं ट्राई किया जाने का स्टेशन। तो मैं ऑटो में मतलब बेट द्वारका गया, वो ऑटो वाले ने मना कर दिया था, तो क्योंकि उनका वहाँ तक ही था। सो ये ऑटो लेके मैं पहुँचा, स्टेशन के अंदर पैर रखते ही ट्रेन निकल गया। फिर वहाँ पे थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया, सोचा यहाँ पे इन्फेक्शन भी होने के चांसेस है। क्रॉस चेक भी करवाया मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, तो और हीलिंग भी बहुत डिले हो रहा था। और मेन प्रॉब्लम हीलिंग एंड इन्फेक्शन भी नहीं था, चलने के लिए अभी क्या हुआ था, रेस्ट लेने के बाद एंकल में बहुत पेन हो रहा था, नी में भी पेन हो रहा था उसके वजह से, क्योंकि मैं स्ट्रेट नहीं चल रहा था, थोड़ा टिल्ट करके चल रहा था पैर को, तो उसके वजह से एक्सट्रीम पेन वहाँ पे था। जहाँ पे मार लगा उससे ज़्यादा तो नी में और एंकल में पेन हो रहा था। तो वो डिसीजन से थोड़ा पेन की वजह से मैं क्या किया, डायरेक्ट राजकोट आ गया वहाँ से, क्योंकि ट्रेन भी मिस हो गया था। सो फर्स्ट तो मैं राजकोट आ गया नाइट 12:30 में तो राजकोट पहुँच गया, क्योंकि डायरेक्ट अहमदाबाद प्लान था मेरा। अहमदाबाद में रानी का वन देखना था, जो 200 रुपीज़ के नोट पे रहता। सो वहाँ से कंटिन्यूएशन 2-3 ट्रिप्स और कंटिन्यूएशन था उसका ही। बट क्या हुआ, रानी का वन अहमदाबाद ट्रेन जो था मेरा, मतलब डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं था, अहमदाबाद के लिए जो ट्रेन था वो मिस आउट हो गया। तो मैं राजकोट तक तो आ गया फाइनली नाइट 12:30 आने के बाद। यहाँ पे एक क्रेज़ी पार्ट हुआ, दैट वाज मैं सो गया था 12:30, ऑब्वियस मिड नाइट 12:30 को सो गया, क्योंकि 2:30 को ट्रेन था। मैं इतना गहरी नींद में सो गया ना, ट्रेन मेरे सामने से चली गई, पता भी नहीं था मुझे, मेरे सामने से ट्रेन चले गया था। तो मैं उठा 4:30 समथिंग, 5:30 को ट्रेन था, विच वन, अहमदाबाद कलबुर्गी, मतलब बिदर के पास। सो अभी पेन ये सब सोचा मैं, फिर बाद में डिसाइड किया कि अहमदाबाद तक जाते हैं। तो अहमदाबाद में अगर पेन कम रहा तो विल कंटिन्यू, नहीं तो सीधा घर रिटर्न। तो अहमदाबाद तक जाने तक भी मेरा पेन वही था, एंकल में और नी में बहुत पेन हो रहा था। लेकिन जहाँ पे मार था वहाँ पे पेन नहीं है, लेकिन एंकल नी में पेन था। सो ये मतलब मैं कर सकता था रानी का वन, मतलब अहमदाबाद में उतर के वहाँ से वो ट्रिप और नेक्स्ट आगे का भी प्लान जो भी मतलब रफली जो प्लान किया था वो भी कर सकता था। बट पेन इतना था कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये सोमनाथ द्वारका में स्पेशली द्वारका में थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ था। सो फाइनली अहमदाबाद आने के बाद 10 मिनट्स का हॉल था वहाँ पे। तो 10 मिनट्स रुकने के बाद ट्रेन में सोचा, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया ट्रिप। होपफुली आगे फ्यूचर में ये प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ, फिंगर्स क्रॉस। प्लान एग्जीक्यूट करना है, एग्जैक्टली वो नहीं, मतलब रफ जो भी था मेरा प्लान वो एग्जीक्यूट करना है आगे चल के। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते वो प्लान। आधा मतलब ऑलमोस्ट 1/4 हो गया है प्लान में का। सो अभी बहुत कुछ है करने के लिए, लेट्स सी नेक्स्ट फ्यूचर में करते हैं। सो टिल देन बाय। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, आपका जो भी अच्छा पॉइंट लगा आपको ये सीरीज़ में का। बाय।